बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, वो हम्म, इमेजेस या जो एस्पेक्ट जिसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ वो चेंज हो रही हैं। सो एवरीथिंग मैं कॉन्टिन्यूस आप लोगों के फीडबैक के बेसिस पर ही रिवाइज कर रहा हूँ। जी सर। वैसा ही है, पर थोड़ा सा जैसे कल ना बैठ बैठ के से थक जाते हैं ना, तो बैठने में वो ऐसा बीच में भी 1-2 दिन की मेडिटेशन में हुआ था, पता नहीं ऐसा लेग्स में पेन होता है, वैसे बाकी सब में नहीं होता है। कल थोड़ा सा वैसा था, बट नींद अच्छी आती है और दिन भर अच्छा एनर्जेटिक रहता है। ओके। अच्छा, दूसरा चीज जैसे क्या आप मेडिटेशन पीछे टेक लगा के नहीं करते? टेक लगा के करते सर। हाँ, तो मतलब मेडिटेशन का तो मेरा नियम ही है कि टेक लगा कर ही करना है। जी वो जी, जितना नहीं तो। बैक एट रेस्ट होगा, अदरवाइज मान जी लीजिए जी किसी को झोंके आने तो ऐसे करके वो फिर कनेक्शन ब्रेक होता है। जी जी। राहुल जी, सर पे हाथ नहीं रखना चाहिए। इट एड्स टू, मतलब मैं अभी आजकल क्योंकि बड़ा सारा वो देख रहा हूँ, बहुत सारे मेडिटेशन कराने वाले क्या हैं, वो लोग सर पे यूं हाथ रखवाते हैं। बट मैंने कल मैं इमेज भी शेयर करूंगा सब लोगों को स्कैनिंग का फीडबैक देने के लिए कि जितनी बार भी आप जैसे सर पे हाथ रखते हैं, आपका एनर्जी घटता है, बढ़ता नहीं है। कोई दूसरा हाथ रखेगा सर पे तो एनर्जी डिफरेंस जो है वो प्रोडक्टिव होता है। खास तौर पे बड़े लोग जब सर पे हाथ रखते हैं, उनका ये मतलब एक्सपेक्टेशन होता है कि उनका एनर्जी लेवल हायर होगा। बट अपना ही हाथ अगर सर पे रखते हैं तो उससे एनर्जी लेवल घटता है, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है। बाकी मंजू मैम अभी कनेक्ट होंगी तो स्कैन करके फीडबैक भी ले लेंगे ना, हाथ का जो भी वैलिडेशन है, सो दैट वे। अच्छा, दूसरा मैंने क्या देखा था, एक हाँ, एक मैंने आज वो शेयर करा था, गणेश अथर्व शिरस। तो जैसे हम कुंडलिनी में मूवमेंट करते हैं मणिपुर चक्र से, फिर उसके बाद मूलाधार चक्र में आते हैं, तो मूलाधार चक्र से एनर्जी बिल्कुल सीधी उठती है। तो वहां पर जो है वो गणेश अथर्व शिरस का जो है वो प्रयोग बताया गया है कि फाइनेंशियल अनब्लॉकिंग करने के लिए गणेश अथर्व शिरस जो है वो इमीडिएटली एनर्जी को मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र पर उठाता है, मतलब वो सीधा है। तो नीचे से ऊपर तक सीधा वो एनर्जी उठती है। एंड मूलाधार चक्र की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या है कि वो तीनों बॉडीज को का कनेक्टिंग पॉइंट है। ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी और कॉजल बॉडी, तीनों बॉडीज के अंदर स्काई एलिमेंट कॉमन है, मूलाधार चक्र कॉमन है। तो उसकी वजह से वो तीनों इंटरफेज में काम करता है। ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता है मूलाधार चक्र की। तो तो उसमें जब ध्यान हम कहाँ पे लगाए जब वो गणेश चतुर्थी के पाठ करेगा? वो मैं बताता हूँ अभी, जरा एक दफे सारे लोग आ जाए तो मैं बेसिक स्टेप थ्योरी के बता दूंगा कि कैसे बैठना है, ध्यान करना है। तो हाँ। अभी तो जैसे करते हैं वैसे करेंगे, बट जब इसका रिपीट आप करेंगे मेडिटेशन का, मान लीजिए सुबह करते हैं या अगले दिन करते हैं, तो आपको बस उस पार्ट पे ध्यान रखना है कि गणेश अथर्व शिरस के टाइम पर जो है वो हाथों को स्ट्रेट रखते हैं, पैरेलल टू द बॉडी। मैं एक सेकंड दिखाता हूँ। तो आपने फोटो शेयर किया था। हाँ, वो जो फोटो शेयर करा है कि दोनों हाथ साइड में हैं और जी फ्लोर पे लगे हुए हैं। जी। और ये वाला मेडिटेशन का जो पार्ट है ये उससे करना है, क्या कहते हैं, मतलब ये जमीन पे बैठ के होता है। अच्छा। आसन पे। इसको बेड पे बैठ के नहीं करते। नहीं, आसन का वो आसन नहीं है होना कोई चाहिए भी ना आसन। नियम। आसन का इसमें नियम नहीं है। इसका जो बेसिकली नियम है नीचे बैठने का, जो कारण है वो ये है कि जब आप वो जो मैंने फोटो शेयर करा है उसमें जब आप हाथ अपने साइड में रखते हैं, बिल्कुल जैसे उस फोटो में दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने फोटो शेयर करा है, तो आपकी बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट होती है, गर्दन बिल्कुल सीधी होती है ऐसे करके, और हाथ बिल्कुल ऐसे होते हैं। तो जब आप इस पोस्चर में बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर में रहते हैं और आप वो गाइडेड मेडिटेशन चलता रहता है, धीरे धीरे जो है आपकी बैक और पलौथी भी एडजस्ट हो जाती है। तो आप देखते हैं कि बिल्कुल जैसे मूलाधार चक्र से कोई एनर्जी सीधी ऊपर उठ रही है और सर में जा रही है। और यही गणेश अथर्वशीरस की विशेषता भी है कि वो इनर उसमें, मतलब मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था कि गणेश अथर्वशीरस जो है वो उसको जो है जब हम चैंट करते हैं, एक तो उसको 7 बार
ध्यान लगाने का प्रक्रिया उसमें बोली जाती है। तो मैंने पहली बार जब करा था तो मैंने 7 बार या 11 बार जो करा था वो करा था वहां पर श्रीशैलम में। अब की बार नहीं, जब मैं पहली बार श्रीशैलम गया था तब की बार। और कुछ फाइनेंशियल रीजंस थे, और श्रीशैलम अपने आप में जगह ऐसी थी कि जहां पर कि फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आदमी वहां जाके दर्शन करके आए तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। कहाँ है तो सर मान लीजिए श्रीशैलम, किस कहाँ पड़ता है? हैदराबाद से 250 किलोमीटर दूर है। ओके। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है वो श्रीशैलम। हाँ। अच्छा मंजू मैम, एक चीज आपसे और भारती मैम से वो क्रॉस चेक करानी थी। मैंने बहुत सारे मेडिटेशन कराने वाले लोग ऐसे देखे हैं जो ऐसे सर पे हाथ रखवाते हैं, ऐसे सर पे हाथ रखवाते हैं अपना। सर मैंने तो नहीं कभी देखा। अच्छा, मैं जैसे ये आजकल पिछले कुछ टाइम से सहज योग वगैरह स्टडी कर रहा हूँ, तो उसमें एक उनका जो प्रोसेस है वो अपने दोनों हाथ ऐसे सर पे रखने का है। जो आजकल ये एक नया बंदा भाई जी करके आया है, क्या नाम है इसका, ब्रह्म कुमारियों में एक भाई जी करके एक नया बंदा है जो मेडिटेशन करवाते हैं। सर मुझे उनका थोड़ा सूट नहीं करती है ना, समझ में नहीं आता है, इसे मैंने कभी ट्राई नहीं किया। नहीं, वो तो खैर ज्यादातर लोगों को नहीं आता, बट मेरा जो कहने का पार्ट है वो ये है सिर्फ, जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि क्या होता है कि जब हम अपनी एनर्जीज को सही स्टेप्स में कनेक्ट करते हैं तो बहुत अच्छा मेडिटेशन हो जाता है। अगर वो सही स्टेप्स नहीं होते, जैसे वो दोनों हाथ सर पे रखवाते हैं, तो मेरे हिसाब से उससे व्यक्ति की एनर्जी घटती है। तो मैं आपसे, भारती जी से या सर मोनिका मतलब जी से वो उससे ये वैलिडेशन फर्क की होता बात है कर ना, रहे थे। उससे ये होता है ना सर, आप जब ऐसे हाथ रखते हो तो आपकी सारी फिंगर्स के चक्रा क्राउन चक्रा को टच करते हैं। ओके। तो उसके क्राउन चक्रा की एनर्जी में अननेसेसरी बाहर की कोई एनर्जी घुस रही है ना। अच्छा। जैसे आपका ओके। सहस्त्रार चक्र है, वो पॉइंट है आपके भगवान से मिलने का। हम्म। तो उसमें जब आप ऐसे हाथ रखोगे तो आपने तो सारी फिंगर्स के जो चक्र है वो उससे टच करा दिए। तो इसका एक आसान तरीका है ना, आप स्कैन कर लो। हाँ, अभी मैंने आप अपने हाथ कोई भी ऐसे एक रख जन रखे, करो, मेरे को मैं अब करती हूँ मेरे सर। को आप दोनों तीनों जने स्कैन कर लीजिए, और स्कैन करने का फिर मैं अपने हाथ दोनों ऐसे रख देता हूँ, फिर मुझे हाँ स्कैन कर लीजिए। दोनों ठीक है सर, सिचुएशन में बिफोर एंड आफ्टर कंपेयर हो ठीक जाएगा। है सर, ठीक है सर, ठीक है ना? तो अभी आप नॉर्मल स्कैन कर लीजिए मेरे को। ठीक है सर। फिर अब आप हाथ रखिए अपने सर पे। सर करीब करीब 70% एनर्जी डाउन हो गई। बिल्कुल। ओके, राइट। राहुल जी, आपका भी यही फीडबैक है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 70-80% कम हो गई आपकी एनर्जी। हाँ हाँ बिल्कुल। जी सर। राइट। तो अब हमारे पास मोनिका मैम, आपका भी यही फीडबैक है? जी सर। राइट। तो अब हमारे पास 4 वैलिडेशन हो गए। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ बिकॉज अगर कहीं पे कोई बेस्ट प्रैक्टिस है तो हमें उसे ले लेना चाहिए, उसमें कोई ईगो नहीं होती है। और कोई चीज अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसको स्कैन करके वैलिडेशन जरूर चेक करना चाहिए। अब जैसे मैंने आज सहज योग का एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें उन्होंने क्या कर रखा था, उन्होंने हाथों में और पैर के तलवों में 9 के 9 चक्रास को प्लॉट कर रखा था। ठीक है।
लेकिन जो उनका प्लॉटिंग था, वो प्लॉटिंग, जो प्लॉटिंग मेरा वाला था वो उसके हिसाब से नहीं बैठता। मेरे हिसाब से क्या बैठता है कि ये मेरा अंगूठा जो है ये हेड है, दोनों बीच की उंगलियां दोनों पैर हैं, दोनों साइड की उंगलियां जो है ये हाथ है। तो मेरे जो 9 चक्र होंगे वो हेड के मतलब थंब के सेंटर पॉइंट से शुरू होंगे, सेंटर लाइन से होते हुए पैर के जो ये सेंटर पॉइंट है ऐसे करके इस पॉइंट पे मेरे 9 चक्र आएंगे एग्जैक्टली उसी रेशो प्रोपोर्शन में, इस हाथ में भी इस हाथ में भी, सेम प्रोसेस में दोनों पैरों के अंदर भी। बट वहां पर वो वाली चीज उस तरीके से नहीं थी, इसलिए जो है मैंने जब उसको चेक करा तो मेरे को एक बात का वैलिडेशन इस बात से हुआ कि जैसे मैं अगर अपने उसको ध्यान से देखूं तो मैंने आज से 3 साल पहले हाथ और पैरों के चक्रास जो हैं वो डॉक्यूमेंट कर दिए थे। मेरे पीपीटीज जो मैंने शेयर करी हैं उसमें हाथ और पैर के चक्रास मेंशन थे। तो हाथ और पैर के चक्र मुझे किसी ने बताए नहीं थे, बट जब मैं अपने सिस्टम को देख रहा था तो मुझे हाथ पैरों के अंदर वो पूरा का पूरा पार्ट मिला। ऑन दी सेम लाइंस जब मैं इन लोगों के प्रोसेस को देख रहा था तो ये हाथ और पैर के चक्रा डिफरेंट बता रहे थे, पोस्चर ऐसे थे जो डिफरेंट थे। तो जब हम कोई प्रोग्राम परस्यू करवा रहे हैं किसी को तो इमीडिएटली उस व्यक्ति की एनर्जी बढ़ रही है, कोई दूसरा करा रहा है तो वो एनर्जी उतनी नहीं बढ़ रही, जिसकी वजह से हर व्यक्ति कुछ ना कुछ चमत्कारी करके दिखा सकता है। मतलब पोटेंशियल में किसी के कोई कमी नहीं है, बट जहां पर भी हम क्रॉस चेक करे बिना किसी भी पार्ट को यूज कर रहे हैं वहां पर दिक्कत आती है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? ठीक है ना सबको? ठीक है। अच्छा, दूसरा जो इमेज मैंने शेयर करी थी वो सबको क्लियर है ना? बिल्कुल अपनी बैक सीधी करके हाथ दोनों साइड में, पंजे जो है वो जमीन से टच करते हुए पूरा। तो उससे जो है जब ये हमारा पार्ट कनेक्ट होता है सीधा तो हमारे मूलाधार से एनर्जी सीधी ऊपर आज्ञा चक्र और ऊपर के तीनों चारों चक्रों में चली जाती है। दूसरा हमने जैसे जो कुंडलिनी को कल के तौर पे हमने क्या करा था कि 2 नाग नागिन के जोड़े को एक साथ जब ध्यान करा तो वो राधा कृष्ण मानकर करा। जैसे राधा कृष्ण इस फोटो में जो मेरे पीछे है, उस फोटो में जो राधा कृष्ण है वो एक साथ हैं। ये नहीं पता चल रहा कि कब राधा जी कहां पर अलग हो गए, कहां पे कृष्ण जी शुरू हो गए, ये पता नहीं चल रहा है। तो इस अप्रोच से एनर्जी बढ़ती है। तो इस कारण से मैं कल के मेडिटेशन का फीडबैक पूछना चाह रहा था। तो मोनिका मैम ने तो बता दिया था, भारती जी और मंजू मैम का फीडबैक रह गया था। हाँ जी सर। तो एनर्जी तो इसमें बहुत तेज, और इसमें ना जैसे इस उससे किया कल हमने, तो मैं एनर्जी पूरी ऊपर स्पिरिचुअल कोड फील हो रही थी ऊपर तक की स्ट्रेट। जब वो कुंडली आरोहण कराई तो वो ऊपर भी कनेक्ट होती हुई है दोनों दिन। परसों भी सेम थी, बट मैं जैसे नेक के दोनों साइड से ना ऐसे पूरी खिंचके से निकल के जा रही थी प्रॉपर, मतलब 2 साइड से यूं निकल के ऊपर जाके एक हो रही थी लेफ्ट राइट में। और दिखने में मुझे परसों तो मुझे बहुत सारे पैसे दिखे पहले मैंने किसी को थोड़े से दिए, फिर से थोड़े ज्यादा दिखे, फिर और ज्यादा, फिर तो बैग दिखा पूरा नोटों का। और मुझे अपनी किचन दिखती है, ग्रीनरी दिखती है, पेड़ पौधे, पालक, धनिया, ऐसी चीजें। और खाने की 2 दिन से ये भी दिख रही है, मतलब अन्नपूर्णा का भंडार ऐसा सा दिख रहा है तो इस टाइप की दिख रही है। और एनर्जी फ्लो बहुत ही इंटेंस हो रहा है, मतलब फील आ रही है, कुछ अलग सी फील आती है। हाँ जी, सॉरी, मेरा वो बिजली बार बार आ रही है जा रही है तो उसकी वजह से शायद इंटरनेट पे कुछ हो गया था। आप फीडबैक दे रहे थे भारती मैम। मैं ये कह रही थी कि मतलब फ्लो एनर्जी का बहुत ही ज्यादा था, और वो मेरे स्पिरिचुअल कोड जैसे ऊपर तक कनेक्ट वाली फील आ रही थी जी आवाज। हाँ जी, हाँ, मुझे आ रही है बस। ठीक है ठीक है। कैमरा पलटने के हिसाब से थोड़ा। मतलब बीच बीच में ना कल किसी के पैर भी दिखे। अब ये नहीं पता चला क्या 2 लोगों के, एक में जूती सी पहनी हुई थी, एक थोड़ा तिरछा जैसे इनके हैं, इसी टाइप के से कुछ दिखे, बट वो समझ में नहीं आई कि किसके थे। और
खाने, जैसे घर में तो कल ऐसे लग रहा था कि मेरी किचन मुझे क्लियर दिखने लग जाती है आजकल, बीच बीच में उसमें खाने पीने ये दालें वाले ये सब दिखती हैं, धनिया, बीच में पेड़ पौधे दिखने लग जाते हैं, इस तरह की चीजें ज्यादा दिख रही थी अभी। और हाँ, परसों बहुत सारे लक्ष्मी जी आई पैसे आए बहुत सारे हाथ में तो वो सुबह सुबह मिल भी गए। सुबह वो मेरे हस्बैंड के पास थे, रात को सुबह उन्होंने दिए, ये ले पेमेंट आई हुई मैंने कहा ये तो मेडिटेशन सक्सेस है सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ऑब्जेक्टिव भी यही है कि अगर विष्णु लक्ष्मी जी का ध्यान कर रहे हैं और धन प्राप्ति नहीं है तो इसका मतलब चैलेंज है, मन से नहीं कर रहे इसका मतलब सीरियस। मंजू मैम, आपका क्या फीडबैक? सर कल जब कर रहे थे ना सर, तो वो शिव जी और उनका जो अर्धनारीश्वर नहीं है सर, हाँ जी, हाँ जी। वैसा फील हो रहा था सर कि जो दोनों नाग है वैसे टाइप के जाके ऊपर जाके मिल रहे थे, जो गोल्डन नाग मिल रहे थे वैसी एनर्जी लग रही थी सर। और मतलब बॉडी में भी वैसा ही फील हो रहा था, हाथ तरफ ठंडा, हाथ तरफ। ओके। और सुबह से सर कल से थोड़ा सा माथा भी भारी था सर, अभी तक तो था, अभी थोड़ा सा कम हुआ है शाम को जाकर। अच्छा। क्योंकि सर जो चीज अपने सोचते हैं वैसा कुछ दिखने से वो एक बार थोड़ा प्रेशर सा पता चलता है ना। अच्छा। ऐसे बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब कि पहले जैसे करने के लिए आपको सोचना पड़ता है कि मेडिटेशन कर रहे हैं, आप आंख खुले भी आप मेडिटेशन कर सकते हो। राइट। पूरा मतलब वो पूरा जैसे ही वो मंत्र, जैसे मैंने आज आंख खोल के आपका वो सुना मंत्र, बोल रहे हो आप कहाँ पे जाना है, कैसा फील हो रहा है, तो बहुत अच्छा पता चल रहा था, खुले आंख में भी पता चल रहा था। राइट। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं आज का। एक जब मैं गणेश अथर्व शिरस कोशिश करूंगा आज बोलने की, अगर मैं वो बोल पाता हूँ टाइम विद इन टाइम प्रॉपरली हो जाता है तो उस टाइम पर बस थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि अगर बैक स्ट्रेट हो, अगर हम कहीं टेक लगा के बैठे हैं तो बैक स्ट्रेट करके बैठे आज, तो उससे जो है ये, और हाथ जो है वो साइड में अगर रखते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। प्रिंसिपली हाथ सीधे रखने का जो इन्फ्लुएंस है वो हमारी बैक को स्ट्रेट रखने के लिए ही है, कि हम जितना स्ट्रेट बैक करके बैठते हैं। बट आमतौर पे मैंने देखा है कि स्ट्रेट बैक से थोड़ी देर में लोगों को दर्द होता है, तो जिनको दर्द होता है उनका फिर ध्यान मेडिटेशन से अलग हट जाता है, वो बैक एक में ही आ जाते हैं। तो इस वजह से मैंने ये रखा कि भाई हमारे को जो है मेडिटेशन करते वक्त जो है वो बैक सीधी ना भी रखें, लेकिन टेक लगा के प्रॉपर रखें कि अगर नींद आए तो बस गर्दन जो है वो सीधी रहे, ताकि जो है वो इसका जो स्ट्रक्चर मैं सुनता था मेरे गुरुजी से, वो ऐसा था कि ये गर्दन जो है एज इट इज स्ट्रेट हो जाती है और ऊपर से जो है वो अमृत वर्षा होती है और नीचे नाभि तक जाती है और नाभि से पूरे शरीर में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, इस हिसाब से वो चलता है।